राहुल गांधी को लेकर आपका क्या कहना है? एज अ लीडर आप उन्हें कैसे देखते हैं? मतलब बेटर कौन है, प्रधानमंत्री मोदी या फिर राहुल गांधी एज अ लीडर? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो जनता से ज़्यादा मीडिया जानती है, तो मैं कोई विशेष टिप्पणी उनके ऊपर करना नहीं चाहूँगा। बाकी ठीक है, राजनीति करने के लिए वो आए हैं, राजनीति करें, लेकिन मोदी जी के सामने कोई टक्कर नहीं है। राहुल जी को अभी टक्कर में आने के लिए तो बहुत कुछ है। देश सेवा, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा आ पहुंची है हरिद्वार, और इस वक्त मैं मौजूद हूं हर की पैड़ी पर, जहां पर यहाँ पर जो गंगा सभा के तमाम अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे, और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनसे भी हम जानेंगे कि भाई यहाँ के जो सांसद रहे हैं उनके कामकाज से कितना खुश हैं, और अभी यहाँ पर क्या कुछ विकास हुए हैं पिछले 5 सालों में, क्या कुछ समस्याएं वो यहाँ पर देखते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आप थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर आपने बीजेपी का काम देखा है, कांग्रेस का काम देखा है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुए, या फिर किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं कि भाई जो भी सांसद बनेगा वो उसे पूरा करे? निश्चित रूप से पिछली बार जो हमारे सांसद महोदय रहे माननीय निशंक जी, उन्होंने 2 कार्यकाल हमारे क्षेत्र में पूरे किए, और दोनों कार्यकालों में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य हमारे क्षेत्र के लिए किया। हमारे हरिद्वार हर की पौड़ी को सजाने संवारने का कार्य भी बहुत अच्छे पैमाने पर उन्होंने किया, और जब वो देश में शिक्षा मंत्री के रूप में गए तब उन्होंने देश की भी शिक्षा नीति में बहुत बड़े बदलाव किए। तो भाजपा ने निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे व्यक्ति को हमारे यहाँ प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने अपने दोनों कार्यकाल के अंदर बहुत सुंदर कार्य किया। और निश्चित रूप से अभी जो भाजपा के जो हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया है, वह बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ऐसी संभावना और ऐसी आशा हम हरिद्वार नगरवासियों की है। और जिस प्रकार भारत में अनेक तीर्थों का विकास हो रहा है, उसी आधार पर, उसी तर्ज पर हरिद्वार का भी ऐसा विकास होगा जो विश्व पटल पर दिखाई देगा। हम ऐसी अपेक्षा आकांक्षा अब की सरकार से करते हैं, और हमारे माननीय जो सांसद बनेंगे यहाँ से, वो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा आप बताइए, यहाँ पर कुंभ भी होता है तमाम तरह, क्योंकि हर की पैड़ी आकर्षण का केंद्र है, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो मैनेजमेंट वगैरह किस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं? खासकर पर्यटकों की दृष्टि से पर्यटकों को कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं होती है, किस तरह से पूरा मैनेज होता है? देखिए, हर की पौड़ी का पूरा क्षेत्र का प्रबंधन श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड करती है, जिसके माध्यम से, जिसका एक ध्येय है तीर्थ पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के हितों की रक्षा करना। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए यहाँ किस प्रकार से श्रद्धालुओं का स्नान सुगमता से हो, यहाँ पूजन कराने वाले पुरोहितों का कार्य किस प्रकार से संपन्न हो, तथा जो सांध्यकालीन आरती में देश भर के कोने कोने से लाखों करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं, उनके लिए भी हमने बाकायदा, हमारे कई द्वार हैं बाहर, उसमें जूता स्टॉल बनाए हुए हैं। जूता स्टॉल किसी भी तीर्थ में जाएं, बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं जहाँ पर सीधा अंदर प्रवेश कर, लेकिन हमारे यहाँ जूते उतार कर आते हैं। उसके बाद नहाने के लिए बहुत लंबा घाट है, और अगले घाट के पास जो तख्त लगे हुए हैं उनके माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से उस स्नान पूजन इत्यादि की सुगमता होती है। उसके अलावा यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ का नित्य स्वच्छता, यहाँ की धुलाई सफाई होनी, एवं आने वाले अतिथियों का जिस प्रकार से स्वागत सत्कार का काम श्री गंगा सभा करती है, और उसके बाद जो उनकी यहाँ पर जो अनुभूति है, एक वो सकारात्मक ऊर्जा जो उनमें मिलती है, वो अपने आप में आध्यात्मिकता का एक बड़ा केंद्र है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से जो संदेश सनातन का, पूरे जैसे गंगा पूरी संस्कृति को सनातन का संदेश देती है, ऐसे यहाँ जब आतिथ्य और यहाँ जब आकर हम लोग उनको सही सुगमता देते हैं, तो उसका संदेश कुछ बढ़ा जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा आइए, आप बीजेपी से ही हैं आई थिंक, तो आप बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं यहाँ से, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको अगर जो है जनता चुने तो किन बातों पे चुने? क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी में देखिए, जो देखा जाए तो देश में जो चल रही है इस टाइम, मोदी की गारंटी चल रही है, और अपने जो बीजेपी के जो आपके आने वाले समय में जो उन्होंने सोचे हैं, और भी जो विकास किया है देश में, और इसको और निरंतर बढ़ाती जाएगी।
मोदी की गारंटी है। तो हरिद्वार में यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि क्या कुछ मोटा मोटा विकास जो आपको लगता है कि यहाँ पे किया गया है पिछले 5 सालों में, या क्या ऐसा लगता है कि जो होना चाहिए? आप देखिए ना अभी कितना यहाँ पे विकास का, आप अगर देखा जाए तो कितने यहाँ पे पुल बने हैं और रिंग रोड यहाँ पे आई है, और आने वाले समय में जो कॉरिडोर है वो आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप इस काशी देखिए या जितना उसमें डेवलपमेंट हुआ है, और आने वाले समय में मेरे को पूरा यकीन है कि जब कॉरिडोर यहाँ का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी हित होगा और श्रद्धालु जो आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उसकी सुविधा मिलेगी। और सुनने में आ रहा, आपसे जानना चाहूँगी, एक हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाने की जो योजना चल रही है तो उससे क्या लगता है कि और भी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ भी जो हमारे तीर्थ स्थल है, जहाँ पर भी कॉरिडोर बना है, वहाँ पर यात्रियों की और श्रद्धालु तीर्थयात्रियों की आमद तो निश्चित रूप से बढ़ी ही है। और हम हरिद्वार में भी यही आशा करते हैं कि जो हमारे भावी सांसद हैं वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी यहाँ पर विकास करेंगे वो धर्म और संस्कृति के अनुरूप और यहाँ की प्राचीनता को बरकरार रखते हुए विकास करेंगे। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, बीजेपी के भी जो सांसद यहाँ से रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ विकास यहाँ पे हो पाया है या नहीं हो पाया है, काफ़ी कुछ रह गया है? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हरिद्वार की जो प्राण है वो माँ गंगा है, और इस कलिकाल में गंगा सबसे प्रधान तीर्थ के रूप में मानी जाती हैं। कांग्रेस की सरकार ने माँ गंगा की अस्मिता से खिलवाड़ करते हुए इस गंगा जी की इस पवित्र धारा को नहर के रूप में परिभाषित कर दिया था, और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने गंगा जी को पुनः उनका जो वो पूर्व स्वरूप है उसको जो नाम बदल दिया था उस नाम को लौटाने का कार्य किया है। और इसीलिए हरिद्वार के जो हम तीर्थ पुरोहित हैं या यहाँ के व्यापारी हैं या जो आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं वो इस बात से बड़े प्रसन्न हैं कि भाजपा गंगा जी के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास रखती है, और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का पूर्ण निष्ठा गंगा जी में है, तो इसलिए हरिद्वार उनको पूरा सम्मान देने का काम करेगा। ठीक है, आप आइए, आपसे बात हुई थी। भैया, आप तो व्यापारी हैं, आम जनता तो थोड़ा सा एक न्यूट्रल व्यू में आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी। आप बताइए, आप मतलब किस तरह से देखते हैं यहाँ पे बीजेपी ठीक रहेगी विकास को लेकर, या फिर कांग्रेस पार्टी, या फिर अन्य जैसे अन्य प्रत्याशी भी उतरे हैं, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ खुद निर्दलीय प्रत्याशी भी पूजा पाठ कर ही रहे हैं सामने, तो कौन आपको ठीक लगता है विकास की दृष्टि से कि भाई ये कैंडिडेट ठीक रहेगा यहाँ के लिए? जी, व्यापारी दृष्टि से देखा जाए तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2014 से ही एक व्यापार की जो वृद्धि हुई है, यह तो तीर्थ स्थल है, जितने भी तीर्थ अपने हिंदुस्तान में हैं वहाँ बहुत वृद्धि हुई है व्यापार की, और हम तो चाहेंगे कि मोदी सरकार आए, उनसे बहुत आशा भी है लोगों को। तो आप मोदी जी के चेहरे पर वोट करने वाले हैं, समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कमल खिलेगा खिलेगा। ठीक है, आप बताइए, आप कैसे देखते हैं, मतलब कि कौन सी पार्टी आपको बेटर लगती है कि जो हरिद्वार का और देश का दोनों का विकास कर ले? देखिए, देश के लिए तो एक ही व्यक्ति जरूरी है, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और आपने भी सर्वे कई किए होंगे। तो जो देश टक्कर में किसी को आप देखते हैं कि भाई ये कोई और? किसी को नहीं देखता, केवल श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के लिए समर्पित हैं, और जितने भी कार्य चल रहे हैं देश के अंदर, और जितना भी देश हमारा आज ऊंचाइयों की स्थिति पर है वो उन्हीं की देन है, और 200% है कि 2024 में वो दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर आपका क्या कहना है? एज अ लीडर आप उन्हें कैसे देखते हैं, मतलब बेटर कौन है, प्रधानमंत्री मोदी या फिर राहुल गांधी एज अ लीडर? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो जनता से ज़्यादा मीडिया जानती है, तो मैं कोई विशेष टिप्पणी उनके ऊपर करना नहीं चाहूँगा। बाकी ठीक है, राजनीति करने के लिए वो आए हैं, राजनीति करें, लेकिन मोदी जी के सामने कोई टक्कर नहीं है। तो मोदी जी के सामने आपको लगता है वो राहुल गांधी टक्कर में है या नहीं है? देखिए, केवल एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आते ही चेहरे पे एक अजीब प्रकार की लाफ्टर चैलेंज जैसी हंसी आ जाती है, तो क्या तो ऐसे व्यक्ति की चर्चा मोदी जी हैं, जो जब बच्चों से चर्चा करते हैं, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होता है तो बच्चों को लगता है कि मेरा एक अभिभावक मुझसे चर्चा कर रहा हो। जब किसानों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसानों के बीच का व्यक्ति चर्चा कर रहा हो। जब व्यापारियों के बीच में जाते हैं तो व्यापारियों के बीच में ऐसा लगता है कि वाकई हमारी सुगमता के लिए व्यापार, जैसा कि भी बताया कि ये हम सनातन के क्षेत्र में खड़े हैं। जिस तीर्थ के ऊपर सनातन पे कभी एक समय था कि चंद लाख लोग कावड़ की सबसे बड़ी यात्रा होती है, उन 15 दिन में आते थे, लेकिन अब 15 दिन में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं। ये सनातन के प्रति आस्था है, और व्यापार कितना बढ़ता है आप इससे लगा लीजिएगा। और जिस भी जगह आप जिस क्षेत्र में जाइए, एक उनका एक अलग प्रकार का ऑरा है, एक व्यक्तित्व है। और जब जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के नेता के होते हुए उन्होंने चांद पर विजय प्राप्त की है, तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में जब ऐसा व्यक्ति हमारा नेतृत्व करता हो तो उसके सामने इस प्रकार के मजाकिया व्यक्ति और इस प्रकार के गंभीरता ना रखने वाले व्यक्तियों को मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा।
आप किसे पसंद करते हैं एज अ लीडर, मतलब अगर देखें तो देश के लिए मोदी या राहुल गांधी, इन दोनों में से चुनना पड़े तो कौन बेटर है? देखिए मैं तो पहले ही भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ तो अच्छा, आप तो मेरा तो है ही नरेंद्र मोदी, लेकिन अगर एज ए मैं पब्लिक होते हुए भी बोलूँ तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, आप बताइए आप किसे बेटर, मतलब टक्कर में मानते हैं राहुल गांधी को कि नहीं? राहुल जी को अभी टक्कर में आने के लिए तो बहुत कुछ देश सेवा, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और यह देश अभी भाव में है राम के, और राम राज्य की कल्पना के अनुसार ही वह अपने नेतृत्व को देख रहा है। और निश्चित रूप से अब की बार हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में राम राज्य आएगा और वह मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है। ठीक है, आप किससे मतलब देश के लिए ठीक मानते हैं, मतलब मोदी या राहुल गांधी ठीक? नहीं, बिल्कुल हम तो मोदी जी को बिल्कुल सही मानते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बातचीत की है गंगा सभा के तमाम सदस्य अधिकारी हैं उनसे, और बीजेपी वालों से भी, जो लोकल व्यापारी हैं उनसे भी। तो उनका यहाँ पर ये कहना है कि मोदी जी ठीक रहेंगे देश के लिए और बीजेपी को चुनना यहाँ से पसंद करेंगे। हरिद्वार से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।